हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएसपीएन हब। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स बीपीएससी तैयारी 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम की। चाहे वो 6 टू 8 का हो, चाहे वो 9 टू 10 का हो, चाहे 11 टू 12 का हो। जैसा कि कुछ स्टूडेंट जो तैयारी 3 में बैठ चुके हैं, तो उनको पता होगा कि किस तरीके का बीपीएससी जो है वो लिटरेचर पूछता है। तो उसको देखकर, उसी पैटर्न को देखकर अब जो स्टूडेंट ने लिटरेचर नहीं पढ़ा है, तो वो स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर कैसे तैयार करें, कहाँ से पढ़ें, कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को कैसे उस सिलेबस को कवर करना चाहिए और जो बच्चे बिल्कुल लिटरेचर को जानते ही नहीं हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। इसमें मैं सारे टॉपिक्स बताऊँगा कि कहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए और उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए और आपको वो टॉपिक्स कैसे कवर करने हैं, उसके लिए कौन-सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है शुरुआत से, तो वो टॉपिक्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये टॉपिक ही डाला है कि हाउ टू प्रिपेयर कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर, यानी आपको कैसे तैयार करना है कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर को। इसमें हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें वो टॉपिक पता होने चाहिए ना कि जो हमें इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ने ही हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट टॉपिक्स हैव टू कवर, यानी हमें वो कौन से टॉपिक हैं जो सबसे पहले हमें कवर करने चाहिए। अगर ये टॉपिक हम नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप इंग्लिश से बहुत दूर हैं, यानी इंग्लिश के लिटरेचर से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको कवर ही करने पड़ेंगे। दूसरा हमारा है विच बुक्स मस्ट रीड, यानी आपको कौन-सी किताबें पढ़नी ही हैं जिससे कि आपका इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे कि अपकमिंग एग्ज़ाम आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकें। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही चीज़ों में आपकी क्या हो जाती है, इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल कवर हो जाती है। अब वो कैसे कवर होगी उसमें हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट टॉपिक्स हैव टू कवर, यानी हमें सबसे पहले वो टॉपिक कौन से हैं जो कवर करने चाहिए। उसके बाद हम बताएँगे कि कौन-सी हमारी जो किताबें हैं जो हमको रीड ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक्स, ठीक है? हमें कौन से टॉपिक पढ़ने ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम टॉपिक वाइज़ की बात करें, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है? ये भी आपको हम बताएँगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आपको कैसे तैयार करना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा है रेटरिक एंड प्रोसोडी, ठीक है? रेटरिक एंड प्रोसोडी आपको, इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसे जानते भी नहीं होंगे कि रेटरिक एंड प्रोसोडी क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम आपको बताएँगे क्या होता है, जो आपको इसमें देखिए अभी मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जो आपकी लैंग्वेज होती है रेटरिक में, और जो मीटर होता है, जेनरा होता है, ठीक है? और किस जेनरा में लिखा गया है, कौन-सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई, वो सारी इसमें रेटरिक एंड प्रोसोडी में आ जाते हैं। तो उनके टॉपिक जो हैं वो अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है? दूसरा हमारा है, तो देखिए ये आपको एज ऑफ राइटर्स ये अभी नहीं पढ़ना है, इसको हम बाद में रखते हैं। यहाँ पर दूसरा हमारा है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, ठीक है? फॉर्म्स ऑफ पोएट्री भी आपको पढ़ना है कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री क्या होती है, ये आपको इसको बाद में रख लीजिएगा, इसे बाद में बताते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री क्या है, यानी फॉर्म पोएट्री के अंदर कौन-कौन सी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है? वो हमें कैसे पढ़ना है, तो आपको ये भी बताएँगे कि इसके अंदर पोएट्री के अंदर कौन-कौन सी फॉर्म्स होती हैं, तो इसी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा आता है देखिए, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक जो टॉपिक है आपका, वो हमसे यहाँ पर लिखने में छूट गया है, तो उसे आप यहाँ पर 5 नंबर में लिख कर रखिएगा। यहाँ पर एक होता है टर्म्स, ठीक है? तो टर्म्स में अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ वो कौन-सा आपको कहाँ से पढ़ना है, इसकी भी बुक बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर ये 5 नंबर का आपको डालना है टर्म्स, ठीक है? जो टर्म्स होते हैं वो भी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमारे बीपीएससी तैयारी 3 में पूछे भी गए थे, ठीक? तो ये नंबर हमारा 5 का हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो
उसके बाद हमें टर्म्स के बाद यहाँ पर हमें पढ़ना है, सबसे लास्ट में हमें पढ़ना है एज बाय राइटर्स, ठीक है। जो राइटर्स हैं वो हमको सबसे लास्ट में ही पढ़ने हैं। ये जो सारे जितने टॉपिक हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने जो टर्म्स बताया था, इनको भी पढ़ने के बाद ही आपको क्या पढ़ना है, राइटर्स पढ़ना है। वो भी कैसे पढ़ना है, एज बाय एज पढ़ने हैं कि कौन से एज में कौन सा राइटर है। तो उस हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तब आपकी लिटरेचर जो है एक तरीके से आप सोच के चलेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको तैयार करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की है कि हमें कौन सा टॉपिक कवर करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दूसरा हमारा हो गया रेटरिक एंड प्रोसोडी। तीसरा हमारा हो गया एज बाय राइटर्स, ठीक है, यानी जो राइटर हैं वो एज बाय तैयार करने हैं। जो चौथा हमारा हो गया है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। और जो हमारा पांचवा अभी हमने बताया था वो हमारा हो गया टर्म्स, ठीक है। हमें टर्म्स कैसे पढ़ने हैं वो आपको यहीं पर मैं बताऊंगा, कौन सी किताब से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कैसे तैयार करें, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको कैसे पढ़नी है, तो इसके लिए मैं आपको किताब बताने जा रहा हूँ कि वो किताब आपको कैसे पढ़नी है। या फिर अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पीरियड जितने भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स हैं वो हमने सारे अभी वीडियो बनाकर 4 वीडियो बनाकर पूरा यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर ही पढ़ाए हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वहाँ से नहीं देखना है तो जो मैं आपको बुक बताऊँगा उसमें भी ये सारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वो जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है और जो राइटर्स हैं, ठीक है, और जो रेटरिक एंड प्रोसोडी है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, ये हमें तैयार कहाँ से करने हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। अब बुक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको ही बता ही देंगे कि कौन सी किताब पढ़नी है, उसमें कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि रेटरिक एंड प्रोसोडी क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो वो हम तो आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो हमने सबसे पहले बात करते हैं रेटरिकल सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपका राइटर होगा उसमें, ठीक है, फिर सब्जेक्ट होगा वो, फिर आइडेंस होगी, ठीक है। आइडेंस का मतलब जो हम लोग पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, लिसनर होते हैं, तो ये हम पर होता है, ठीक है। सबसे पहले राइटर होगा, फिर जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे होंगे, और ऑडियंस का मतलब जो हम लोग होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मेन बात आती है कि अब इसके अंदर एग्जिजेंस यानी इसके अंदर क्या क्या होगा, पर्पज इसका क्या होगा, और फिर जिसका जेंडर क्या होगा। ये क्या है, रेट्रिकल के अंदर ही आता है, प्रोसोडिया भी मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि वाई द राइटर्स इज राइटिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो एग्जिजेंस है ना, इसके अंदर ये बताया जाएगा कि राइटर्स ये जो लिख रहा है तो ये क्यों लिख रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के ऊपर क्यों लिख रहा है, ये आपका होगा राइटर्स के बारे में। व्हाट व्हाट द राइटर इज सीकिंग फ्रॉम द आइडियंस। तो यहाँ पर ये क्या होगा, पर्पज, यानी जो राइटर है वो आइडियंस से क्या प्राप्त कर रहा है, क्या चीज़ खोज रहा है, वो पर्पज यहाँ पर दिखाएगा। फिर क्या है, जो कंटेक्स्ट हमारा होगा, हु इज डिस्कसिंग दिस, वेयर, व्हेन, इज दिस एन इशू एंड एक्स्ट्रा। क्या है, ये कह रहा है कि जो टेक्स्ट है कि वो कौन डिस्कस कर रहा है। तो ये किसके अंदर आता है, रिटोरिकल के अंदर ही आता है, कि आपको पता चलेगा कि ये जो हम टॉपिक जो या फिर सब्जेक्ट या फिर जो कंटेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसको कौन बोल रहा है, इसको डिस्कस कौन कर रहा है, कहाँ से डिस्कस किया जा रहा है, कब डिस्कस किया जा रहा है, इसके पीछे इशू क्या है। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पता चलेंगी, वो कंटेक्स्ट के अंदर से ही पता चलेंगी, जो हमारे रेटोरिकल होगा इसके अंदर ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हाउ द सब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस। यहाँ पर जो एक जो रिटोरिकल के अंदर से ही जो एक राइटर का मकसद होता है कि हम कैसे प्रेजेंट करें जो सब्जेक्ट है ऑडियंस के सामने, तो वो सब सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो रिटोरिकल के अंदर ही आती हैं। तो आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि राइटर ये क्यों राइट कर रहा है, इसके पीछे इसका पर्पज क्या है, और जो इसके अंदर जो लिख रहा है तो ये वो बोल कौन रहा है, डिस्कस कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कब कर रहा है, इसका इशू क्या है, और वो
अब वो यहाँ पर राइटर जो है वो कैसे यहाँ पर इसको ऑडियंस तक पहुँचाए, कैसे प्रेजेंट करे और इसका जेनरा क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको रिटोरिकल के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्रोसोडी होती है, प्रोसोडी क्या होता है। देखिए प्रोसोडी उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें ये होता है कि आपका मीटर क्या है, जो पोइट्री है, फिर जो भी आपका टेक्स्ट लिखा गया है उसका मीटर क्या है, ठीक है, वो कौन से मीटर में लिखा गया, एम्ब मीटर में लिखा गया है, ठीक है, या फिर जो हमारे टेट्रा मीटर में लिखा गया है, या फिर यही होता है हमारे, ठीक है, तो इसमें लिखा गया है, या फिर हेक्सामीटर में लिखा गया है, उसकी रिदम क्या है, ठीक है, उसकी रिदम का मतलब जो लय है, ठीक है, राइम स्कीम क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोसोडी में आती हैं। ठीक है, और जो फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि आप जो मेटाफर पढ़ते हैं, सिमिली पढ़ते हैं, ठीक है, जो पर्सनिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें प्रोसोडी के अंदर ही आती हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी क्या, रिटोरिकल एंड प्रोसोडी के अंदर चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखाना जा रहा हूँ कि जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होती है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, देखिए जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव होती है जिसे पर्सनल भी बोलते हैं और सब्जेक्टिव पोइट्री भी बोलते हैं, और ये क्या होती है, इम्पर्सनल या फिर ऑब्जेक्टिव होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पार्ट की, जो हमारा पर्सनल या फिर सब्जेक्टिव होता है। पर्सनल सब्जेक्टिव का मतलब जो खुद के बारे में यहाँ पर आई सब्जेक्ट माना जाता है, यानी यहाँ पर जो आई या फिर वी, यानी वो खुद से बोल रहा होगा, जो राइटर होगा या फिर जो मतलब पोइट होगा वो खुद से यहाँ पर बोल रहा होगा। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, देखिए एलिगी आता है, ठीक है, लिरिक्स आता है, फिर तीसरे नंबर पर ओड आता है, सोनेट आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको किस में मिलेंगी, पर्सनल या फिर सब्जेक्टिव जो पोइट्री होती है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के अंदर जो पार्ट होता है उसके अंदर ये आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेगा, एल्गी मिलेगा, लिरिक्स मिलेगा, ओड मिलेगा, सोनेट मिलेगा। ठीक है, आपको मैं किताब भी बताऊँगी कि कहाँ से आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो उस किताब में ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है, तो आगे देखिए जो सेकंड हमारा पार्ट है, देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है इसके, ये हमने बताया था ना, ऑब्जेक्टिव या फिर इम्पर्सनल पोएट्री। इसके अंदर कौन-कौन से आपके पढ़ने हैं, आपको बैलेड पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, एपिक पढ़ना है, फिर आपको मॉक एपिक पढ़ने हैं। ठीक है, यानी ये हमारा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव या फिर इम्पर्सनल पोएट्री यानी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का ही ये भाग है। तो बैलेड पढ़ना है, ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ना है, एपिक पढ़ना है और फिर मॉक एपिक पढ़ना है। तो ये हमारे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के ये आपके भाग हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको बुक्स कौन-सी पढ़नी है, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँ, ठीक है? आपको उन बुक्स में सारी चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिल जाएँगी। चलिए हम बुक्स की तरफ चलते हैं कि आपको वो कौन-सी बुक्स पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी हैं। जो भी किताबें हैं उनको बार-बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ना है। वो कहावत है ना कि ये 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आपको एक किताब आप 10 बार पढ़ें, ठीक है? जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर हमने देखिए सबसे पहले आपको जो टर्म्स है ना बुक कौन-सी किताब से आपको तैयार करने हैं, वो आपको ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स यानी बाय एम.एच. अब्राहम से पढ़ना है, ठीक है? देखिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है पढ़ना, ठीक है? इसके लिए टीचर भी आपको सम मतलब ऐसा होना चाहिए जो आपको समझा पाए, यानी सब सारे टीचर्स के बस की बात भी नहीं है। ये जो ग्लॉसरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो सॉरी ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की जो एम.एच. अब्राहम्स की किताब है, ये सारे टीचर की बस की बात भी नहीं है कि आपको समझा लें और सारे स्टूडेंट्स की बस की बात भी नहीं है कि वो इसे समझ लें, ठीक है? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंस लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझ लगानी पड़ती है इस किताब को समझने के लिए, ठीक है? इसका सब्स्टिट्यूट भी है, मैं आपको बताऊँगा अगर ये किताब ना पढ़ें तो आपका कैसे काम चल सकता है। वैसे आप इस किताब को मँगा सकते हैं, ठीक है? ये आप किसके ये एम.एच. ब्राह्म्स के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर इस किताब के अंदर क्या है, आपकी फिगर ऑफ स्पीच भी कंप्लीट हो जाएँगी, टर्म्स सारे कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? रेटरिक एंड प्रोसोडी जितनी भी है वो भी आपकी इसी बुक से कंप्लीट हो जाएगी। बट आपको पढ़ने का तरीका पढ़ना होना पता होना चाहिए। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने इस किताब के सारे टर्म्स को अपनी लैंग्वेज में, अपने नोट्स में लिख के रखे हैं। मैं आपको इसी चैनल पर आपको मैं सारे वो एक-एक वीडियो में आपको कई वीडियो बनाकर पढ़ा दूँगा, ठीक है? तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप खरीदें या ना खरीदें तो आपको
मतलब ये आपके ऊपर है। तो लेकिन मैं आप खरीद लेंगे तब भी अच्छी बात है, नहीं खरीदेंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं सारे कराने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी जो राइटर है वो कहाँ से पढ़ना है हमें। तो राइटर देखिए, राइटर की मैं सबसे इम्पोर्टेंट किताबें आपको बता रहा हूँ जो आपको मतलब ऑनलाइन मिल जाएंगी, ठीक है। सक्सेस इन योर हैंड, ये किसकी है? डॉक्टर रंजीत सर की है, ठीक है। तो ये किताब हमने सबसे पहले रखी है। सबसे पहले आपको सक्सेस इन योर हैंड्स आपको लेनी है किताब, ठीक है। कौन सी किताब लेनी है? ये आपको पीजीटी की किताब लेनी है, ठीक है। जो इनकी सक्सेस इन योर हैंड्स आती है, पीजीटी की किताब लेनी है। ये आपको किताब लेनी है, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 की तैयारी कर रहे हो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए, लेकिन आपको किताब पीजीटी की ही लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसका सब्स्टिट्यूट भी है, ठीक है, अल्टरनेट भी किताब है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा कि सक्सेस इन योर हैंड्स आप किताब खरीदें, ठीक है, क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है और डिटेल में भी है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है सुधीर के अरोरा, ये जो हमारी किताब है ये भी हमारी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, ठीक है। जो मटेरियल भी जो भी है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने इसमें ग्रामर भी दे के रखा हुआ है और पतली किताब है, लेकिन इन्होंने सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर को ही कवर किया है। इसमें राइटर्स हैं, ठीक। देखिए अब इसके अंदर जो मैंने बताया था इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कैसे तैयार करें, ठीक है। वैसे तो WJ लॉन्ग की भी आती है, देखिए यहाँ पर एक मैं बता रहा हूँ WJ लॉन्ग, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब आती है, लेकिन आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पढ़नी है, क्यों? क्योंकि आप उसे पढ़ोगे तो आप सारा अपना जो टाइम है ना जाया कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। पढ़ने में आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इससे अच्छा है कि आप ये किताब ना खरीदें, ठीक है। आप ये मैं आपको राय दूंगा, ये किताब ना खरीदें। सबसे अच्छा है कि सारी चीज़ें आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इससे तैयार करना है आपको, ठीक है। रेटरिक एंड प्रोसिडी आपको इससे तैयार करना है, ठीक है। और जो भी राइटर्स हैं वो आपको इसी से तैयार करने हैं। अगर आप एक यानी जो तीनों मैंने किताबें बताई हैं, ठीक है, ये तीनों किताबें हमने बताई हैं, अगर इसमें आप सिर्फ ये ही किताब खरीद लेना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। आपको ये भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिर्फ ये वाली आप किताब खरीद लें तो आपका इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कवर हो जाएगा, रेटरिक एंड प्रोसोडी भी कवर हो जाएगा, टर्म्स भी कवर हो जाएंगे, फिगर ऑफ स्पीच भी कवर हो जाएगी। सारे राइटर जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस बुक की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बुक मैंने खुद ही पढ़ी है, ठीक है। ये किताब मैंने खुद पढ़ी है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये भी मैंने किताब पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, तो दोनों का डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेस्ट बुक है, ठीक है। ये गुड है, मैं इसको गुड में रखूँगा, लेकिन इसको मैं बेस्ट में रखूँगा, ठीक है। इस किताब के लिए आपको ये टर्म्स की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे टर्म्स को मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे मैं इसी चैनल पर कराने वाला हूँ अपने नोट्स से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि आपको कैसे तैयार करना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। जो भी इन चीज़ों को फॉलो कर लेगा उसका इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकता है, ठीक है। आपको सबसे पहले कि मैंने क्या बताया कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको सबसे पहले रेटरिक एंड प्रोसोडी पढ़ना है, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है। फिर रेटरिक एंड प्रोसोडी पढ़ना है, फिर ठीक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको टर्म्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद जो राइटर्स पढ़ने हैं वो कैसे पढ़ने हैं, एज बाय पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी, मैंने आपको किताबें भी बता दी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं जो भी मतलब मैं यहाँ पर देखिए इस चैनल पर एज बाय एज राइटर को भी कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो जितने भी हैं आपको टाइम पर मिलते रहेंगे और आपकी इस चैनल पर प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। और आप यहाँ पर मैं एक प्रायोरिटी दूंगा कि सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको किसी की कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग कोर्स खरीदते हैं ना उनके बहुत ही कम नंबर आते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके ज़्यादा नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ स्टडी पढ़ता है वो ज़्यादा चीज़ें पढ़ता है और जो कोर्स खरीद कर पढ़ता है वो लिमिटेड चीज़ें पढ़ता है, ठीक है। तो लिमिटेड चीज़ों में सब कुछ नहीं आता, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ेगा उसको ज़्यादा आएगा, तो वो ज़्यादा कर पाएगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, किसी का कोर्स खरीदने से बचें, ठीक है।
क्योंकि कोर्स खरीदने में आजकल लूटा ही जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। थैंक यू।